तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में कि आपको अपनी वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, जिसमें से आपको एसआईआर के फॉर्म भरते समय वो डिटेल आपको देख के भरनी है। वो लिस्ट, वोटर लिस्ट आपने 2002 में लास्ट टाइम जहाँ भी एसआईआर में वोटिंग लिस्ट में नाम था, वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और ये वीडियो आपको सही लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपके पास मेरी आते रहे। तो पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। चलिए आपको लेके चलता हूँ वीडियो पर कि कैसे आपको वोटर लिस्ट जो है लास्ट वाली एसआईआर की, कैसे अपनी या अपने माता पिता की या दादा दादी की कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चलना है प्ले स्टोर पर। तो मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पर। ये आ गया मेरा प्ले स्टोर। ये प्ले स्टोर मैंने खोल लिया। यहाँ पे हम सर्च मारेंगे ECINET, नेट, इसको सर्च मारेंगे। सबसे ऊपर आपको देखेंगे इस तरीके का कुछ लोगो आएगा। ये एप्लीकेशन आ गई है, इसको ओपन कर लेंगे यहीं से। और इसमें अगर मोबाइल नंबर लॉगिन के लिए मांगेगा कुछ, तो आप लॉगिन कर लेना जीमेल आईडी डाल के या फिर मोबाइल नंबर डाल के, वैसे ही नहीं मांगेगा। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन खुल गई है। यहाँ पे राइट साइड का ऊपर का हिस्सा, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर जो है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस पर क्लिक कर देंगे। ये खुल गया है। उसके बाद ये दो कॉलम आ रहे हैं, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर ई रोल, लेफ्ट साइड वाला बाय इलेक्टर डिटेल, ये आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको राइट साइड वाले पे क्लिक करना है। इन लास्ट एसआईआर ई रोल, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डिटेल डालनी है, सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। जैसे मान के चलते हैं कि आपका फरीदाबाद, आपका हरियाणा जो है स्टेट है, तो ये हरियाणा, मैंने हरियाणा क्लिक कर लिया है। उसके आप स्टेट, ये राज्य आपका हो गया हरियाणा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका ज़िला, ज़िला कौन सा है, तो ज़िला आपका जो भी है वो डाल दो किसी से भी पूछ के, अगर आपको नहीं पता है, या आप चेक कर लो नेट पे आपका ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और ये डिस्ट्रिक्ट आपको उस समय का डालना है, उस समय आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम था। ठीक है। आज हो सकता है कुछ चेंज हो, पर 2002 में या 2003 में लास्ट एसआईआर में आपका ज़िला का नाम क्या था, वही आपको डालना है। तो हम मान के चलते हैं कि फरीदाबाद हमारा ज़िला था। और असेंबली, असेंबली मतलब हो गया विधानसभा, आपका जो विधानसभा है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। 2002 में आपका विधानसभा क्या था, आप चेक करें, किसी से पूछ के बताएं, या आज की डेट में देखें क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो। जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे मेवला महापुर, मेवला महाराजपुर 52 नंबर पे, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद पोलिंग स्टेशन आपसे पूछ रहा है कि आपकी वोट 2002 की लास्ट एसआईआर में अपने माता पिता ने या आपने या आपके माता पिता ने या दादा दादी ने जो भी वोट दी थी, उस स्कूल का नाम क्या है। तो ये पोलिंग स्टेशन का जो नाम होता है वो स्कूल का नाम हो सकता है, कोई चौपाल का नाम हो सकता है, या कोई धर्मशाला या कम्युनिटी हो सकती है, या कोई बारात घर हो सकता है। तो वो अपना आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, इस एरिया का मैं जो है नचोली विलेज का ढूंढता हूँ, तो मैं नचोली विलेज, ठीक है, तो ये मेरे को पता है 132 नंबर पे है। ये आ गया नीचे 132 नंबर पे, आप देख सकते हैं नचोली लिखा हुआ है। ये आपका, ये पोलिंग स्टेशन का नाम है। आपका जो भी स्कूल का नाम है जहाँ आपकी 2002 में वोट डलती है, या बारात घर है या चौपाल है, उसका नाम ढूंढें, उस एरिए का नाम ढूंढें या स्कूल का नाम ढूंढें। जैसे मैंने इसको ढूंढ लिया 132 नंबर पे, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। 132 नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको खोल देंगे, व्यू कर देंगे। व्यू कर दिया मैंने। उसके बाद ये ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा सेम टू सेम आपके एरिए का ये पूरी वोटिंग लिस्ट डाउनलोड हो गई है। इसमें कोई एक दो घर के लोग नहीं है, इसमें पूरा आपके एरिया के जितने लोग हैं, मैं देख के आपको बताता हूँ इसमें कितने लोग हैं लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में सीरियल नंबर 1017 लोगों ने वोट डाली है 2002 में लास्ट में हरियाणा में। तो इसी प्रकार इसमें आपको देखना क्या है, अपने आपको इसमें अपना मकान नंबर देखना है सबसे पहले। नाम तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें अपना मकान नंबर ढूंढना है, ठीक है। जैसे मैं ढूंढता हूँ इसमें 74 या 76 मकान नंबर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे जो है लिस्ट में नाम ये दिया हुआ है, एक नंबर पे ये सीरियल नंबर 1 है, ये पहले नंबर पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मकान नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, एक ही मान लो।
उसका बंदे का नाम क्या है, 2002 की लिस्ट में इसका नाम है, ये किसी का पिताजी होगा या बेटा होगा जो भी है, देवेंद्र सिंह। अब इनके बाद लिखा है पी, मतलब ये जो अगला नाम है खेमचंद, ये कौन है, इनके पिता। ऊपर रिश्ते में लिखा हुआ है पी, पी मतलब पिता, ठीक है। ये हिंदी का हो गया वोटिंग लिस्ट। और उसके बाद इनकी लिंक क्या है, ये पुरुष है जिनकी डिटेल है। इनकी आयु कितनी थी उस टाइम, 33 साल। पहचान पत्र यहाँ पे होता है, इनका दिया नहीं हुआ है, देखें नीचे के लोगों का यहाँ पे पहचान पत्र दिया हुआ है। तो हम मान के चलते हैं जैसे 2 मकान नंबर है, तो ये दो मकान नंबर की हमना मकान नंबर क्या है 2, तो हम मकान नंबर में अपना 2 के सामने देखेंगे तो हमारा सीरियल नंबर क्या है जो हमें वोटिंग लिस्ट में भरना है। तो सीरियल नंबर आपका है 16, 2 के सामने मकान नंबर 2 और 16, ये हम सीरियल नंबर आपका 16 है। और जो है इसमें आगे आप देखेंगे तो 2 के आगे आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का या आपका खुद का नाम जो भी है आप घर में ढूंढ लें। जैसा आपका नाम मैं मान के चलता हूँ मामचंद, तो 2 नंबर के सामने आ रहा है ये मामचंद। अगर आपका हिंदी में फार्म है तो आप हिंदी में भर दें, और इंग्लिश में अगर डिटेल लिस्ट में दी हुई है तो इंग्लिश में ही भरें। और सेम टू सेम स्पेलिंग या मात्रा बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम आपको भरनी है मामचंद, ठीक है। अब ये इनके पिताजी कौन है, इनके पिताजी हैं किशोरी, ये इनके पिताजी आ रहा है किशोरी, और सामने पी लिखा है, इसका मतलब ये पिता हैं, ठीक है। अब इनके राइट साइड में और जाएंगे तो ये पुरुष हैं और इनकी उम्र है 46। पहचान पत्र नंबर इनका भी नहीं दिया हुआ, अगर दिया होगा तो कुछ इसी तरीके से दिया होगा। ये आपको सेम टू सेम लिख देना है वहाँ पे जहाँ पे एपिक नंबर मांगा है। ये आपका एपिक नंबर है HR/06/52/0306/012। तो इस तरीके से आपको जो है एपिक नंबर आपको डाल देना है। तो ये हो गई एक ये तो एक हो गई आपकी हिंदी की वोटर लिस्ट, ठीक है। तो इसमें मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा डिटेल कैसे ढूंढनी है। हमारी जो विधानसभा है, विधानसभा का नंबर ये रहा 52 नंबर, ठीक है। विधानसभा का नाम क्या है, मेवला महाराजपुर, ठीक है। मतलब ये हमारी असेंबली हो गई, ये हो गया हमारा असेंबली नंबर मतलब, ठीक है। और आपका जो पार्ट नंबर ये सबसे राइट साइड में लिखा हुआ है 132, ये वहाँ पे मांगता है फार्म में 132 पार्ट नंबर ये है, ठीक है। और आपका सीरियल नंबर ये है, 3 चीज़ इसमें मांगता है। नेवला महाराजपुर ये जो लिखा है, विधानसभा का नाम और नंबर मांगता है, वो आप लिख देना। सीरियल नंबर जो भी आपके नाम के सामने जैसे दे रखे हैं 1 2 3 4, आपके नाम के सामने जो सीरियल नंबर है ये डाल देना, ठीक है। उसके बाद भाग पार्ट नंबर मांगता है तो 132 डाल देना। मैं आपको थोड़ा एक इंग्लिश वाली दिखाता हूँ PDF, ठीक है। कि इंग्लिश में अगर आपका होगा तो किस प्रकार वो वोटिंग लिस्ट होगी। जैसे यहाँ से बैक कर लेते हैं, आप दिल्ली के खोल के देखते हैं। जैसे यहाँ से मैं डाल देता हूँ इसमें ऊपर स्टेट में NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली मैंने डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट में डालता हूँ, उस समय दिल्ली में आज की डेट में साउथ ईस्ट हमारी जो है ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, पर उस समय ईस्ट नहीं थी, खाली साउथ थी, तो मैं साउथ डाल देता हूँ, ठीक है। ये हम दिल्ली का चेक कर रहे हैं। अब असेंबली हमारी क्या है, हमारी असेंबली जंगपुरा विधानसभा। अब मान के चलते हमारी असेंबली जंगपुरा विधानसभा है, तो 5 नंबर पे जंगपुरा विधानसभा आ रही है, इसको क्लिक कर देंगे। अब पोलिंग स्टेशन का नाम ढूंढ रहा है, चलो हम मान के चलते हैं हमारा जो है किलोकरी है, ठीक है। मान के चलते हैं किलोकरी, तो ये आपका जो है किलोकरी खुल गया है। इसमें हम खोल लेते हैं 98 नंबर को खोल लेते हैं, क्लिक कर लिया हमने 98 क्लिक कर लिया। अब इसको व्यू कर देंगे, व्यू करने के बाद 98 जो है लिस्ट वो खुल गई है ठीक है। तो इसमें जो डिटेल मांगी है, चलो मान के चलते हैं इसमें 43 मकान नंबर है आपका था, तो आप 43 चेक करें तो 43 एक नाम से ये आ रहा है, यही आपका मकान नंबर होगा 43, ठीक है। अब आपका सीरियल नंबर मांगेगा तो 43 के आगे क्या है 12, तो ये आपका सीरियल नंबर हो गया, क्रम संख्या, ठीक है। सीरियल नंबर आप 12 भर दें उसमें, ठीक है। और आपका पार्ट नंबर मांगेगा, तो पार्ट नंबर आपका ये सबसे राइट साइड में ऊपर लिखा होगा यहाँ पर, ये रहा आपका पार्ट नंबर 98, ठीक है। और आपका असेंबली नंबर जो है 5 जंगपुरा विधानसभा उस समय था, ठीक है। आपका विधानसभा का नाम तो जंगपुरा था और इसका नंबर है 5, ठीक है। तो ये आपका 5 जो है
असेंबली नंबर हो गया। ठीक है, तो इसमें नाम कैसे ढूंढना है, ये रहा आपका। ठीक है, दिल्ली का विधानसभा जो है जंगपुरा 5 नंबर, इसका 5 नंबर है, ये विधानसभा होगी जंगपुरा। ठीक है, पार्ट नंबर आपको राइट साइड में लिख रखा है 98, ये रहा पार्ट नंबर आपका 98 है, ये डाल देना है। उसके बाद सीरियल नंबर पूछता है आपसे। ठीक है, मान लीजिए 43 आपका मकान नंबर है, तो 43 के सामने 12 लिखा हुआ है, ये आपका मकान नंबर है। फिर ठीक है, आपको मकान नंबर नहीं डालना, उसमें पूछेगा नहीं, आपका नाम पूछेगा। तो ये सरिता गौर करके कोई आ रही है, तो आपको सेम टू सेम यही स्पेलिंग डालनी है, क्योंकि पुरानी 2002 की लिस्ट की रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो वहीं से हमको सेम टू सेम लिख देनी है फार्म में, कुछ अलग नहीं भरना है। ठीक है, अलग नहीं भरना, सेम ये स्पेलिंग लिखनी है आपको। अगर अलग आपने इस टाइम आपकी जो भी है वो लिख दी, गलत हो जाएगी, फिर 2002 का रिकॉर्ड मांगा है, तो ये सेम टू सेम यही लिखनी है, कुछ और नहीं लिखनी आपको। आज के पहचान पत्र में आपको जो भी हो वो नहीं लिखनी, सिर्फ ये ही यहाँ से नोट करके सेम टू सेम नोट कर देनी है। उसके बाद इसके राइट साइड में जब जाएंगे हम, तो इनके रिलेटिव का नाम आ रहा है यहाँ पे, रिश्तेदार का नाम, नेम ऑफ रिलेटिव पूछेगा उसमें। तो नेम ऑफ रिलेटिव इनका जो आ रहा है तिराली से सरिता गौर, इनका आ रहा है योगेश गौर। ठीक है, अब ये कौन है, एच, एच मतलब हो गया इनके हस्बैंड। ठीक है, जैसे ऊपर आप देख सकते हो किसी के सामने एफ भी लिखा हुआ है, तो एफ मतलब हो गया फादर। ठीक है, या यहाँ पे एम लिखा होता तो एम का मतलब हो गया मदर। ठीक है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, तो ये एच लिखा हुआ है, तो ये इनके हस्बैंड है, तो रिलेशन में आपको लिखना है हस्बैंड। ठीक है, योगेश गौर, ये सेम टू सेम स्पेलिंग आपको नोट कर देनी है रिलेटिव नेम में। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में देखेंगे तो ये एफ है, मतलब कौन है, किन की डिटेल है, एफ किसी फीमेल की डिटेल है, इनकी उम्र कितनी थी, 20 थी, 20 आ रही है। और राइट साइड में देखेंगे तो पहचान पत्र यहाँ पे नहीं दिया हुआ नंबर, अगर दिया होगा तो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा, आप लिख देना, देखता हूँ किसी का दिया हुआ है तो ये उस समय के कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहचान पत्र नंबर दिए हुए हैं। इस तरीके से आपका जो भी यहाँ पे नंबर है वो सेम टू सेम आप लिख देना वहाँ पे, ये आपका उस समय का पहचान पत्र नंबर है। तो इसके अलावा और कोई डिटेल भरनी नहीं है। तो लिस्ट जैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने बता दिया आपको। इसमें वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।